ओम शांति। आज हम बीके वेदांती दीदी जी के अनुभव का पार्ट 2 सुनेंगे। तो दीदी जी कहते हैं, बाबा के चमत्कारों के अनुभव के भंडार है मेरे पास। एक बार एक भाई बहुत गुस्से में सेवा केंद्र पर आया और छोटी बहन को गुस्से में ही बोला, अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैं गई तो मुझे देखते ही उबल पड़ा। कहने लगा, आप लोग अपने आप को क्या समझते हो? मैं ये सेवा केंद्र बंद करवा दूंगा। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, बात क्या है? वो आग बबूला होते हुए बोला, मेरी माँ यहाँ आपके सेवा केंद्र पर आती है, उसका यहाँ आना बंद कर दो। मैंने उसे योगमय दृष्टि देते हुए पूछा, आपकी माँ कौन है? मैं तो ये भी नहीं जानती। आप बैठो, टोली खाओ, पानी पियो। मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है। वो फिर गुस्से से बोला, चुप रहो, मैं सब जानता हूँ। आप सब यहाँ क्या क्या करते हो? फिर आगे भी वह व्यर्थ बोलता गया और फिर बंदूक निकाली और कहा, मैं आपको शूट कर दूंगा। मैं बिना घबराए बाबा की याद में उसे देखती रही। फिर पूछता है, क्या सोचा है? मैंने कहा, भले शूट करना चाहो तो कर दो। मैं मेरे बाबा के पास चली जाऊंगी और अगर जिंदा रही तो मेरे बाबा की जो सेवा कर रही हूँ वो करती रहूंगी। मेरे जवाब से वो बड़ा प्रभावित हुआ और बंदूक एक तरफ रखकर मेरे कदमों में गिरते हुए कहने लगा, घर पर माँ मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने गुस्सा होते हुए उसे कहा कि राजयोग तुम्हें यही सिखाता है क्या? मैंने उसे कहा, घर पर तुम माँ पर गुस्सा हुए, यहाँ पर तुम मुझ पर गुस्सा हुए। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। वो गदगद होते हुए बैठ गया, टोली भी खाई। फिर कहने लगा, मैं यहाँ पुलिस थाने में हूँ, आपको कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना। फिर चला गया। इस प्रकार बाबा की शीतल याद से उस आत्मा को शीतलता का अनुभव हो गया। एक बार दिन के 10 बजे मुझे दूसरे शहर सेवा के लिए जाना था। गाड़ी लेने आने वाली थी। मुझे एक लेख लिखकर देना था, उसे तैयार कर रही थी। जिनके साथ मुझे जाना था उनका 9 बजे फ़ोन आया कि मैं लेने आ रहा हूँ। मेरे मुख से बिना मेरी योजना के निकला, मैं नहीं जाऊंगी। ये मैंने नहीं बोला, बाबा ने बुलवाया था। उन्होंने मुझे साथ न जाने का कारण पूछा तो मैंने कहा, लेख तैयार नहीं है। वैसे तो मैं तैयार ही थी, लेकिन बाबा ने मेरे मुख से ऐसा क्यों बुलवाया? मुझे मुझे उस समय समझ में नहीं आया। वो लोग वो लोग मोम्बासा शहर जाने के लिए घर से निकल गए। रास्ते में हवाई अड्डा आता था। वे मैं दोपहर 2 बजे दूसरे सेवा केंद्र पर क्लास कराने गई। सेवा केंद्र के निमित्त परिवार के सदस्य क्लास में आने में लेट हो गए। क्लास पूरा होने पर उन्होंने बताया कि हम मेहमान को लेने हवाई अड्डे पर गए थे, परंतु रास्ते में बड़ी दुर्घटना होने के कारण लेट हो गए। दूसरे दिन सुबह 4 बजे मुझे मोम्बासा से फ़ोन आया। उन्होंने सीधा ही कहा, अच्छा हुआ आप नहीं आए, आप हो ना? फिर तुरंत तो फ़ोन रख दिया। मैं इस सवाल से भौचक्की रह गई। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वहाँ सब रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज का अखबार पढ़ लो। फिर तो क्लास के बाद मैंने देखा कि वो कार जिसमें मैं जाने वाली थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें बैठे हुए मुझे ले जाने वाले भाई, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे कोई नहीं बचे थे। उस कार में 5वीं मैं जाने वाली थी। देखो बाबा ने कैसे बचाया। इसी दुर्घटना की वजह से दूसरे सेवा केंद्र के निमित्त सदस्य भी क्लास में आने में लेट हो गए थे। अधिक व्यस्त लोगों को परमात्मा के अवतरण का संदेश कैसे दिया जाए, इसे इस उद्देश्य से मेरी छोटी लौकिक अलौकिक बहन चंद्रिका तथा हम दोनों ने मिलकर 7 दिन के बजाय 3 दिन के शिविर कराने का प्रयोग किया, जो सफल रहा। योग कमेंट्री मैंने मेरे लिए बनाई थी। एक बार मुंबई में रमेश भाई ने सुनी, उनको पसंद आई। फिर तो रिकॉर्डिंग हुई और चल पड़ी तरह तरह की कमेंट्रीज। इस तरह राजयोग शिविर एवं राजयोग कमेंट्री के प्रारंभ के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया।
भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत इत्यादि शहरों में खूब सेवा देकर अफ्रीका जाना हुआ और वहाँ कई सेवा केंद्र खोलने तथा अन्य कई प्रकार की सेवा के निमित्त बाबा ने बनाया। मैं अपने अनुभव के आधार से कहती हूँ, दिल और दिमाग दो है। जब दिमाग चलाते हैं तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे बहुत सवाल उठते हैं। दोनों का सही उपयोग करने के लिए बहुत प्यार से भगवान की याद में ही रहना है। दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए और दिल को इतना बड़ा बनाना चाहिए जो सारा विश्व उसमें समा जाए। भगवान तो सिर्फ थोड़े समय के लिए आए हैं, अतः अब दिल से उसे ही याद करना है। मैं ज्ञान में सन 1965 में आई तो भी मुझे ये था कि मैं बहुत देर से आई, क्योंकि बाबा तो 1936 में इस वसुधा पर आ गए थे। मुझे होता था कि कितना सारा समय चला गया है। सबको मैं तो यही कहूँगी कि थोड़े समय में 21 जन्मों के लिए बहुत कमाई इकट्ठी करनी है। पहले कुमारी, फिर ब्रह्मा कुमारी, फिर टीचर, फिर इंचार्ज टीचर के रूप में देश विदेश में सेवा का गोल्डन चांस बाबा मुझे दिलवाते रहे। मैं तो हमेशा आगे की ओर तथा ऊपर की ओर ही बढ़ती हूँ। अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। मैंने कभी किसी के आगे कोई फरियाद नहीं की। जो भी फरियाद है वो अंदर ही समाकर उसका उपाय ढूंढती हूँ और अपनी धारणाओं से यही संदेश सबको दे रही हूँ। ओम शांति।